अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज से ठीक एक हफ़्ते पहले मुझे मेरे दोस्त मिलने के लिए आए। जो मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए वो अपने साथ में उनके एक और दोस्त को लेकर आए थे मुझे मिलवाने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि क्या बताऊं, हालत इतनी ख़राब थी उनकी, मैं बता भी नहीं सकता। आप इतने ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में थे वो। क्या सोच रहे थे क्या नहीं सोच रहे थे पता तो नहीं चला, लेकिन इतना पक्का बता सकता था मैं, बहुत ख़राब हालत थी उनकी दिमाग की, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पूछा मेरे दोस्त को, क्या हुआ भाई, ऐसी हालत क्यों है इनकी, क्या हुआ इनके साथ में? तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, आज से कुछ दिन पहले ये रात में खाना खा के सो गए। जब सुबह उठे तो उठ नहीं पा रहे थे। इनके गर्दन में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गया था। ना अपने गर्दन को लेफ्ट हिला रहे थे, ना राइट हिला सकते थे, ना ऊपर करने आ रहा ना नीचे करने आ रहा है। और उनका जो सीधा हाथ था वो तो काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, यानी कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे जगह से, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो घर वालों ने देखा तो बेचारे डर के सीधे हॉस्पिटल लेके चले गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, जैसे करना था, जो टेस्टिंग करनी थी की। सारे रिपोर्ट्स आने के बाद रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने कहा कि इनके जो गर्दन के पीछे की जो रग है उसमें मेजर प्रॉब्लम हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज करना पड़ेगा। घर वालों ने पूछा कि क्या को मेडिसिन है या इंजेक्शन है, क्या करना पड़ेगा, कैसे इनका इलाज करें? तो डॉक्टर ने बताया कि देखो, इसे मेडिसिन और इंजेक्शन से इलाज नहीं होता, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा ये ठीक करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम मेजर है तो ज़रूरी है सर्जरी करना। अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो इनकी हालत जो है वो और बिगड़ सकती है। तो घर वालों ने पूछा कि कोई दवाई है क्या जिससे ठीक हो जाए ये, बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े हमें? तो डॉक्टर ने कहा दवाई तो है, लेकिन जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ये ठीक रहेंगे। जब दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा, अब इनकी जैसी हालत है वैसी हालत हो जाएगी। फिर जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे, यानी कि दिन निकलते जाएंगे, इनकी हालत और बिगड़ती चली जाएगी, सुधरेगी नहीं। तो घर वालों ने पूछा कि ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कर सकते हैं, कब करना पड़ेगा ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन में हमने थोड़ा भी लेट किया, थोड़ी भी देरी की, तो इनकी जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो इससे भी ख़राब हो सकती है। कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए शाम तक ही, अगर इनकी शाम तक ही इनकी सर्जरी कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकी सर्जरी नहीं होती है तो ये ज़िंदगी में धीरे धीरे ये अपने हाथ को महसूस करना ही बंद कर देंगे। फिर कभी इन्हें पता भी नहीं चलेगा क्या मेरा सीधा हाथ है या नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, काम ही नहीं करेगा कुछ भी, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ मेरा एक हाथ है, दूसरा हाथ इन्हें कभी महसूस ही नहीं होगा। और कभी भी ये गर्दन दाएं भी नहीं हिला पाएंगे, ना बाएं हिला पाएंगे, ना ऊपर कर पाएंगे, ना नीचे कर पाएंगे, और हमेशा इन्हें लेट के ही रहना पड़ेगा। जितना हम देर करेंगे उतना ज़्यादा इनको नुकसान होगा, उतना इनकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए देर मत कीजिए, जल्द से जल्द सर्जरी करवा लीजिए। तो घर वाले डर गए बेचारे। तो डर के उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि अगर ऑपरेशन हमने करवाया तो क्या ये ठीक हो जाएंगे? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, ये ठीक हो जाएंगे, इनका दर्द भी कम हो जाएगा, ये चलने फिरने भी लगेंगे, जो परेशानी इस वक्त है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद चाहे बाइक हो या कार हो, ये ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, और ज़्यादा, यानी कि कोई ज़्यादा तो छोड़ दो, कोई हैवी काम कर ही नहीं सकते, और ज़्यादा ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान के जैसे उन्हें रहना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा ड्राइविंग नहीं, ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, नॉर्मली लगभग ऐसे कहूँ कि एक बस ऑपरेशन की वजह से इनका दर्द ख़त्म होगा, एक थोड़ी बहुत हाथ में जान आ जाएगी, और इनकी गर्दन जो अब नहीं घूम रही, ये घूमना फिरना शुरू कर देगी, जैसे कि दाएं बाएं ऊपर नीचे सही तरह से रोटेट होगी। बस खाते पीते चलते फिरते रहेंगे। अगर इन्हें काम भी करना है तो अगर ये बैठ के ही काम करते हैं तो अच्छी बात है, और हल्का फुल्का ही इन्हें काम करना पड़ेगा, कोई हैवी काम ये नहीं कर सकते। जैसे ही डॉक्टर ने ये बताया, सुन के परेशान हो गए बेचारे, वो बहुत परेशान हो गए, क्या बताऊं। फिर उन्होंने क्या किया,
डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर को उन्होंने बताया कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, जितना भी सोचना है शाम से पहले सोच लो आप, वरना अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर आपको कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा, फिर हमें भी ऑपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है ऑपरेशन का इससे बुरा कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए या इससे बुरी हालत कुछ हो जाए, कह नहीं सकते। इसलिए जो भी फैसला करना है आप जल्द से जल्द कीजिए। उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो मरीज़ को घर पे लेके आए कि किसी दूसरे हॉस्पिटल लेके चले गए। वो डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें की, फिर से उन्होंने टेस्ट किया, अपने तरफ से टेस्ट करने के बाद फिर रिपोर्टें चेक की। वो डॉक्टर ने कहा कि देखो ऑपरेशन तो करना ही है, इसका कोई हल ही नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। ऑपरेशन तो करना है, लेकिन आप थोड़ी देरी से भी ऑपरेशन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले डॉक्टर ने कहा था कि शाम तक ऑपरेशन करना है, अब ये दूसरे वाले डॉक्टर ने कहा कि आपको जल्दी नहीं है, कुछ दिनों के बाद चाहे तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ऑपरेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसने भी कहा ऑपरेशन ही। फिर उससे घर वालों ने पूछा कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा। जो पहले वाले डॉक्टर ने बताया था सेम उसने भी वही बता दिया। हाँ, कुछ आगे पीछे बताया होगा शायद, ऊपर नीचे एक दो चीज़ें छोड़ के, लेकिन बताया तो वही लगभग। फिर उसके बाद वो घर पे आ गए। अब जब घर पे आने के बाद जब कोई बीमार होता है तो उससे मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं। तो ऐसे ही उसके घर पे मेहमान मिलने के लिए आ रहे थे। जो भी मेहमान आता उससे मिलता, उसे दिलासा देना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, उन्हें इसकी हिम्मत देनी चाहिए थी, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए था। इसके बजाय उल्टा डरा के जा रहे थे, अरे ये सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। और ऐसे ऑपरेशन, कुछ लोग तो ये कहते थे ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते भी नहीं। सिर्फ बहुत लोगों का देखा है हमने कि ऑपरेशन कामयाब नहीं होते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। और लोग ऑपरेशन करवाना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये भी कहते। इस तरह से बोल बोल के उन्हें डरा दिया पूरी तरह से। वो डर के ये सोचने लग गया बेचारा मरीज़, घर में मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, क्योंकि घर में कमाने वाला तो वो अकेला ही है। अगर मैंने नहीं कमाया तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा मेरे फैमिली के साथ में। उसने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, अगर इसी दर्द की वजह से मैं ख़त्म हो गया तो या फिर ऑपरेशन फेल हो गया मेरा, तो मारा गया मैं, तो फिर मेरी बीवी को कौन देखेगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोच के इतना परेशान हो गया। एक दिन सोचते सोचते ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आके गिर गया नीचे। घर वाले डर गए, क्या हो गया क्या नहीं बोल के। फ़ौरन क्या किया उन्होंने, हॉस्पिटल लेके चले गए नज़दीकी। ले जाने के बाद में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये बहुत सोच रहे हैं, याद रखिए इसका असर इनके दिमाग पे हो रहा है, इसलिए बेहोश हो गए। अगर इसी तरह से सोचते रहे, इतना डिप्रेस होते रहे तो ऐसे बड़ी डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतने बड़े, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। फिर इनका दिमाग काम करना भी बंद हो सकता है, यानी कि दिमाग ख़राब भी हो सकता है। जो मेंटली प्रॉब्लम है वो अनस्टेबल हो जाएगी, फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में गिर जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम में जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम में फंसने से बेहतर है ये सोचना बंद कर दे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। जब वो आया तो वो मरीज़ को भी साथ में लेके आया। हाँ, उन्होंने एक काम किया था, जो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करवाना है, उससे उन्होंने मेडिसिन ले ली थी, यानी कि जब तक मेडिसिन खाते तब तक, वो डॉक्टर ने तो कहा था ना कि जब तक मेडिसिन का असर रहेगा तब तक ठीक रहेंगे। इसी तरह से वो मेडिसिन खा रहे थे तो थोड़ा बहुत ठीक थे। मेडिसिन का असर ख़त्म होती, उनकी हालत और बिगड़ना शुरू हो जाती। फिर मेरे पास आए तो सारी बात मुझे सुनाई। मैंने क्या किया कि जो टेस्टिंग हुई थी उनकी वो सारी रिपोर्ट मंगवा के मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनको मैंने सारी रिपोर्टें भेज दी। उन्होंने सारी रिपोर्टें देखी। देखने के बाद उन्होंने कहा, मौलाना ये बड़ी परेशानी की बात है ही नहीं, जितना आप मुझे बता रहे हो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है ये सबसे पहली बात, इसे इनकी कंडीशन जो है इस वक्त इतनी ख़राब नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, बस बहुत मामूली प्रॉब्लम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंजेक्शन हैं 1 महीने के और कुछ टैबलेट मेडिसिन है, ये सही तरह से अगर ये ले लेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना ऑपरेशन की ज़रूरत, ना और कोई एक्स्ट्रा दवाओं की ज़रूरत, बस इसी में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
जब डॉक्टर ने बताया तो ये सारी चीज़ें मैंने उस मरीज़ को बताई। सुनते ही वो रिलैक्स हो गया और बहुत समझाया मैंने उसे, बहुत कुछ डिप्रेशन में क्या बताऊँ, उनकी हालत उसकी बहुत ख़राब हालत थी बेचारी की, बहुत समझाया मैंने। फिर धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल हुआ हो। जैसे ही ये खबर सुनी ना ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम 50-70% उसकी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो गई, एकदम नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर से मैंने उससे ट्रीटमेंट करवाया, मेरे जो पहचान के डॉक्टर थे उनसे, उसने इंजेक्शन किया, कुछ दवाएं दी। 1 हफ्ते के बाद फिर वो आया मेरे पास। तो क्या बताऊं, जो पहले वाला था मरीज़ और ये मरीज़ में बहुत फ़र्क लग रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि सच में यही बंदा आया था क्या मेरे पास इतनी बुरी हालत में। उस वक्त 50% से ज़्यादा रिकवर हो गया था, दर्द भी ख़त्म और उसकी हालत भी बहुत बेहतर हो गई थी। सही है ना? तो एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, हर नंबर में, हर फील्ड में 1 नंबर और 2 नंबर होते हैं। कोई भी फील्ड ले लो, हर फील्ड में कोई जेन्युइन आदमी नहीं होता, कोई हर फील्ड में हर आदमी सही नहीं होता। उसमें भी कुछ आदमी 2 नंबर, कुछ आदमी 1 नंबर होते हैं, कुछ सही कुछ गलत। तो याद रखना, मैं ऐसे डॉक्टर से कहना चाहूँगा, आपके लिए सेहत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अपनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। तो वैसे ही मरीजों की सेहत भी उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? अगर जो चीज़ दवाई से या इंजेक्शन से ठीक हो सकती है तो क्या ज़रूरत है उसे ऑपरेशन करवाने की? जो चीज़, हाँ, ऐसा नहीं कहता मैं ऑपरेशन मत करवाओ, सर्जरी ये सब छोड़ दो, ऐसा नहीं कहता मैं। करो, जब आपको ज़रूरत लगे इसकी प्रॉब्लम ऑपरेशन करना, यानी कि इसकी प्रॉब्लम ऑपरेशन करने से ही ठीक होगी, तो आप बिल्कुल ऑपरेशन करो। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, आपने टेस्टिंग की हो, रिपोर्ट देख के आपको लग रहा है इसे, अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म करनी है इसकी, तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। लेकिन आपको पता हो ये दवाओं गोलियों से, इंजेक्शन से, जैसा भी हो, बिना ऑपरेशन किए ये प्रॉब्लम इनकी जो चल रही है बिना सर्जरी के ख़त्म हो सकती है, तो दवाओं में ही ख़त्म करो। और मरीज़ को डराने से क्या मिलता है आपको इसमें? ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हाँ, अगर सच्चाई है तो आप बोलो, लेकिन याद रखो मरीज़ के सामने भी सच्चाई मत बोलो। अगर उसके साथ कोई दोस्त आए हुए हैं, कोई भाई आए हुए हैं, उसके साथ कोई दूसरे आदमी आए हुए हैं या उसके घर वाले आए हुए हैं, उनको बोलो। जब आप ये सारी चीज़ें, अगर डरने की ही बात है, सारी चीज़ें मरीज़ के सामने बोलोगे, तो पहले ही वो दर्द की वजह से टेंशन में होता है, पहले ही वो परेशान होता है। आपके बोलने की वजह से उसकी परेशानी 100 गुना बढ़ जाती है। कहीं ऐसा ना हो वह सोचने लग जाए, अल्लाह ना करे उसके दिमाग की कोई नस फट जाए और मर जाए। वो कैसा लगेगा आपको? घर में इकलौता कमाने वाला होता है कोई किसी का लाडला होता है, कोई किसी का बाप होता है, कोई किसी का बच्चा होता है, कोई किसी की माँ होती है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी की बीवी, कोई किसी का शौहर होता है। याद रखो, आपको ये पता नहीं होता क्या, अगर बीवी से उसका शौहर छिन जाए तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। ये तो पता होता है ना आपको कि शौहर से उसकी बीवी छिन जाए तो उसकी ज़िंदगी रुक जाती है बेचारे की। आपको ये पता है क्या, किसी माँ से उसका बेटा छिन जाए तो वो तो जीते जी मर जाती है बेचारी। ये तो जानते होंगे आप। अगर किसी बेटे से उसकी माँ छिन जाए तो क्या हाल होता है उसका, इतनी समझ तो होगी आप में। किसी बाप से उसका बेटा छिन जाए तो बेचारा वो जीते जी बोझ में मर जाएगा, गम के मारे मर जाएगा। ये तो पता है ना आपको। इतनी समझ तो आपके अंदर बिल्कुल होगी कि अगर जीते जी, क्या बताऊं मैं आपको, बेटा अपने बाप को खो देता है ना, वो घुट घुट के जीता है। याद रखिए, सेहत, उन मरीज़ की सेहत उनके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब पढ़ते हो, डॉक्टर बनते हो, जब बनते रहते हो, यानी कि सीखते रहते हो ना, आप अभी पढ़ रहे हो, क्या आप यही सोच के पढ़ते हो कि हम सेहत के साथ में खिलवाड़ कर देंगे, अगर ऑपरेशन नहीं है तो ये ऑपरेशन करवाएंगे ज़बरदस्ती, डरा धमका के, या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप डॉक्टर बनते हो? आप तो डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो, क्योंकि बिजनेसमैन सेहत ये सब चीज़ें फैमिली नहीं देखता, वो बस सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा होता है। अपना प्रोडक्ट बेचो, पैसे कमाओ। आप तो ऐसे नहीं हो ना। ऊपर वाले ने आपको एक हुनर दिया होता है, एक इल्म दिया होता है, उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए क्यों करो, क्यों बुराई के लिए करते हो आप?
जान बचाने के लिए करो, जान लेने के लिए क्यों करते हो? सेहत बचाने के लिए करो, सेहत बिगाड़ने के लिए क्यों करते हो? अगर उसका ऑपरेशन कर देते, सच में उस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स उस पे होते, ना वो कुछ हैवी काम कर सकता, ना कोई ड्राइविंग कर सकता, ना ज़्यादा चल फिर सकता, ना चढ़ उतर सकता ऊपर नीचे ज़्यादा, तो क्या ज़िंदगी में रहता उसके बेचारे के? वैसे भी वो जिंदी लाश की तरह ही होता ना, बस थोड़ा चल रहा फिर रहा है, बस इतना ही, हिल रहा डुल रहा है, वरना वैसे देखे तो पूरी तरह से टूट चुका होता है ना वो। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी ऑपरेशन का, क्या फ़ायदा हुआ ऐसी सर्जरी का, जिसकी वजह से उसकी सेहत पूरी तरह से ख़राब हो जाए, अच्छी सेहत भी बर्बाद हो जाए, या थोड़ी बहुत ख़राब हो वो पूरी तरह से बिगड़ जाए? कोई फ़ायदा है? अगर यही आपके साथ में होता, क्या आप अपनी सर्जरी करवाते जब आपको पता है दवाओं से ठीक हो सकते हो आप? आपकी बीवी के साथ में होता, आपके बच्चों के साथ में, आपके माँ बाप, आपके भाई बहनों के साथ में होता, क्या आप उनकी सर्जरी करते? जबकि आपको पता है कि इंजेक्शन या मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, पता है ना आपको, तो आप फिर भी सर्जरी करवाते? क्या आप नहीं करवाते? क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, इसलिए नहीं करते ना आप। तो ये कौन है? ये कोई और है, मरीज है, क्लाइंट है आपका, कस्टमर है, पेशेंट है, आपके पास आया है अपना इलाज करवाने के लिए। अब इस नियत से देखते हो इसे? इंसानियत भी तो चीज़ होती है ना कोई। अब इंसानियत की नज़र से क्यों नहीं देखते कि इंसानियत मर चुकी है? कोई नज़रिया ही नहीं है इंसानियत को देखने का। जो आपके पास मरीज आते हैं उसे इंसानियत के नज़रिए से कम देखो आप, उसकी सेहत को बचाने की कोशिश करो और ख़राब मत करो। जो काम दवाओं से हो सकता है वही करो, सर्जरी करना ज़रूरी तो करो, लेकिन कोशिश करो कि उसकी सेहत, जब वो आपके पास, हाँ एक चीज़, आपके हाथ में शिफा नहीं है, अल्लाह के हाथ में शिफा है, ऊपर वाले के हाथ में शिफा होती है। आपका काम कोशिश करना है, आप पूरी मुकम्मल कोशिश करो ना। आप आधे अधूरी क्यों करते हो और झूठ क्यों बोलते हो? सच बोल के पूरी कोशिश करो। हो सकता है सच बोलने की वजह से, आप अपनी कोशिश पूरी करने की वजह से वो मरीज़ की जान बच जाए, उसकी सेहत अच्छी हो जाए। याद रखिए, पैसे तो मिलेंगे आपको, लेकिन साथ में दुआएं भी मिलेंगी। दुआओं को हल्के में मत लीजिए। दुआएं ऐसी चीज़ है, जिस वक्त कोई साथ ना देना, उस वक्त सिर्फ दुआ ही आपके काम में आती है। याद रखिए, जब आप पर ऐसा बुरा वक्त आ जाए ना, जो कोई टाल नहीं सकता, वो सिर्फ दुआ ही टाल सकती है और कोई चीज़ नहीं। कितना भी पैसा बहा लो, खर्च कर लो, दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है, या आपकी सेहत को ठीक कर सकती है, या आप जो भी प्रॉब्लम में हो उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकती है। कमाओ पैसे, कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में, लेकिन सच बोल के कमाओ पैसे। मरीज पैसे देंगे आपको, मना नहीं करेंगे, लेकिन सच तो बोलिए उनसे आप। झूठ बोल के उनको परेशान करने से क्या मिलेगा आपको? सिर्फ बद्दुआ ही मिलेगी आपको। याद रखना, चाहे आप दुनिया भर का पैसा कमा लो, दुनिया भर की मालो दौलत हो आपके पास, लेकिन बद्दुआएं एक ऐसी चीज़ है, आपको अंदर से तोड़ के रख देंगी। दुनिया में आप जितना भी खुश रहने की कोशिश करो, आपके दिल के सुकून को बर्बाद कर देगी बद्दुआ। हो सकता है आप पर ऐसा वक्त लाए बद्दुआ, अंदाज़ा भी नहीं हो ऐसे वक्त का आपको, फिर आपका हर कोई साथ छोड़ देगा। फिर आप ऐसी हालत में आ जाएंगे, ना आपका साथ कोई है, ना आपकी सेहत बची है। ऐसे मत करो। फिर ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे आप जब उसके पास जाओगे कि मैंने मरीजों के सेहत के साथ में खिलवाड़ किया, पैसे कमाने के चक्कर में जान नहीं, मतलब ऑपरेशन किया, जबकि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, जान बच सकती थी बिना ऑपरेशन के भी, उनकी सेहत अच्छी हो सकती थी बिना ऑपरेशन के, दवाओं से वो ठीक हो सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या ऊपर वाला माफ़ करेगा आपको? अगर वही लोग जिनका ऑपरेशन किया है आपने, जिनकी सर्जरीज किए हो आपने, वही लोग आपके पास आके आपका गिरेबान पकड़ के पूछें, हम दवाओं से ठीक हो सकते थे, हम दवाओं से हमारी जान बच सकती थी, ज़रूरत क्या थी आपको हमारा ऑपरेशन करने की? हमारी सेहत जब मेडिसिन से ठीक हो रही थी, तो क्या ज़रूरत थी आपको सर्जरी करने की? क्या जवाब दोगे? वहाँ तो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। ऐसा काम मत करें। आपके ऊपर लोग भरोसा करके आप अपनी सेहत आपके हवाले करते हैं, अपनी जान आपके हवाले करते हैं, जो सबसे कीमती है वो सब कुछ आपके हवाले करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, उनकी सेहत की हिफाजत करोगे, आप उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप उनकी जान की हिफाजत करोगे।
क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर जो होता है ना, वो जान बचाने वाला होता है, सेहत बचाने वाला होता है, जान से मारने वाला नहीं होता, सेहत को ख़राब करने वाला नहीं होता। इस भरोसे के साथ वो आपके पास आते हैं, लेकिन आप उनका भरोसा ऐसे तोड़ देते हो, इतना तोड़ देते हो, क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसा मत करें। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, आपके दिल को ठेस पहुंची है मेरी किसी बातों से, तो तहे दिल से मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतना ही कहूँगा, सेहत से खिलवाड़ करना, याद रखो, ये सबसे बड़ा जुर्म है। ऐसा मत करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।